नमस्कार दोस्तों, मैं परमिंदर अंबर। और एक जो मुद्दा इन दिनों बड़ी चर्चा में है वो है कंगना रनौत का बयान। कंगना रनौत ने बोला कि 3 कृषि कानूनों को भारत सरकार को वापस लाना चाहिए। और यह बयान क्यों दिया गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 बात है कि कंगना रनौत ऐसे बयान बार बार क्यों देती। कंगना रनौत ने एक और बयान दिया था कि राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं। एक और बयान दिया था जो शर्मनाक बयान है किसी भी मुल्क के लिए, महिंदर कौर जो किसान आंदोलन में शामिल थी और जो बिल्किस बानो शाहीन बाग आंदोलन में शामिल थी। दोनों को कंगना ने बोला कि ये 100 रुपये में लाई गई दादियां हैं। अब कंगना के तीनों बयान पे आप सबको सोचना होगा कि यह किसके सह पे हो रहा है, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, यह जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, यह जो जुमले लिखे जा रहे हैं, इसको लिखने वाला कौन है। क्या कंगना जो है, जो एक शानदार एक्टर रही हैं, वह एक्टिंग कर रही हैं, स्क्रिप्ट राइटर कोई और लिख रहा है? तो दोस्तों, स्क्रिप्ट राइटर लिख रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो समय समय पे बयान देते हैं। कंगना को ये नहीं पता है कि 3 कृषि कानूनों से इस देश के किसानों का क्या नुकसान हो सकता है। बहुत सारे किसानों ने इस बात पर आशंका जाहिर की थी कि अगर कंपनियां आएंगी तो अभी जो 2000 रुपये बीघे ज़मीन जो भूमिहीन किसान है इस देश में, जो भूमिहीन किसान है, जो दूसरे की ज़मीनों पर काम करते हैं, मान लीजिए कि उनको ज़मीन 2000 बीघे मिल रही है, कोई कंपनी आएगी तो उन्हें 5000 रुपये बीघे में देगी। और जो उससे बड़ा मुद्दा है, अंग्रेज़ों की तरह नील की खेती भी कराई जा सकती। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर तो जो किसानों से ज़मीन लेकर जो बटाई पर काम करने वाले लोग हैं वह तो अपनी मर्जी से कृषि कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी आएगी तो अपने मन मुआफिक, यानी अपने अनुसार वो काम करवाएगी, अपने अनुसार फसलों का उत्पादन करवाएगी, जैसे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। ऐसे में कंगना को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि जिनके बाप दादाओं ने कभी श्रम नहीं किया है, जिनके बाप दादाओं ने कभी खेती नहीं की है, जिनके बाप दादाओं ने कभी मेहनत नहीं की है, उनको किसान का मूल्य नहीं पता हो सकता है। दोस्तों, यह बात आप सबको समझनी होगी कि हर साल 15,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक और बात की याद दिलाना चाहता हूँ, 2018 के आसपास मैंने इसी दिल्ली में देखा था कि तमिलनाडु के किसान जो है अपने गले में हड्डियां पहन के आए थे, नरकंकाल पहन के आए थे। या किसी भी देश के लिए, किसी भी मुल्क के बासिंदा होने के नाते आप सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपके मुल्क का जो अन्नदाता है, आपके मुल्क को चलाने वाले जो लोग हैं, वो सड़कों पर जो है नरकंकाल लेके घूम रहे हैं। इसी दिल्ली के अंदर इसी दिल्ली के अंदर आप सबने उनको बार बार देखा होगा। इसी भाजपा सरकार में मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। यह वही भाजपा सरकार है, यह वही भाजपा सरकार है जो किसानों के रास्ते में कीले बिछाती थी। तो इसीलिए आप सबको समझना होगा कि कंगना का बयान कोई इंडिविजुअल बयान नहीं है, कंगना का बयान कोई व्यक्तिगत बयान नहीं है। कंगना का बयान दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ऐसे में किसी भी नए लीडर की जो पहली बार चुन के संसद में पहुंचा है, उसकी कैसे हिम्मत हो रही है कि इतने बड़े किसान समुदाय के खिलाफ वो बोल रही हैं। और आप सबको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो बहुत शानदार एक्टर होता है वह किसी पार्टी के लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। जितना कांग्रेस ने इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में नुकसान जो है भाजपा का नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा कंगना रनौत ने नुकसान किया है। अगर ये किसान इस बयान को सुनेंगे तो भाजपा के खिलाफ जाकर वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा की मानसिकता किसान आंदोलन के समय में देखी गई थी, उसके बाद भी कंगना रनौत के इस बयान के रूप में देखी गई। माफ़ी मांग लेने में तो इन्होंने सावरकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी के रिकॉर्ड से पीछे हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ये नरेंद्र मोदी से भी अधिक जो है झूठ बोलने और नरेंद्र मोदी से भी अधिक बयानबाजी करने से पीछे नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, आप सबको तय करना होगा कि कंगना इतने बड़े इस देश के सबसे बड़े समुदाय, किसान समुदाय के खिलाफ बयान देने वाली कंगना रनौत को इस देश की जनता किस रूप में देखती है और आप सब किस रूप में देखते हैं, इसको ज़रूर आप सब बताएं। धन्यवाद।